अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो वीडियो बना रहे हैं, आज की सबसे पहले तो आप डेट देख लें। आज की जो डेट है वो 29 जुलाई है, ठीक है। 29 तारीख है, 7वां महीना और 2025, ठीक है। सबसे पहले हम BTC के ऊपर बात करेंगे, फिर बात करेंगे गोल्ड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम BTC का चार्ट ओपन करते हैं। पहले ये है BTC का चार्ट। BTC को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये देखिए बाय ट्रेंड चल रहा है और ये बाय की तरफ ही गामजान ऐसा यहाँ पे। तो ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम में राउंड मार्केट चल रही है, यहाँ से इसी एरिया के अंदर ही घूम फिर रही है फिलहाल। तो ट्रेंड इसका बाई है क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। जब तक ऊपर है तो इसको बाई ही देखें। मैंने आप लोगों को टारगेट बता दिया है कि BTC यानी करीब 140 के ऊपर 40 के को टच करने वाला है, ठीक है। अभी 1,18,000 19,000 चल रहा है ऑलमोस्ट। तो अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इससे ऑलमोस्ट 1,23,000 से सेल कर सकते हैं, ठीक है। SL आप लोगों का ना 1,24,000 100 बिट्स का SL TP आप लोगों ने अच्छा खासा लेना है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड के ऊपर। अच्छा यार, गोल्ड के ऊपर आप लोगों ने तवज्जो से सारी तवज्जो आप लोगों ने गोल्ड के ऊपर रख देनी है, क्योंकि इसी के ऊपर हम ट्रेड कर देते हैं और ये हमें फंसाता रहता है। ये देखें, ये अभी आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम आ चुके हैं। ये है गोल्ड। ये क्या है जनाब? ये गोल्ड। अभी इधर हम आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर रुक जा। ये ऐसे चलो, ये आ गया चार्ट। इसमें देखें, ये मार्केट रेंज चल रही है, इसकी ये रेंज है। रेंज छोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन पिछले मंथ की रेंज है और ये इस मंथ की रेंज है। देखें कि गोल्ड ने क्या किया हुआ है कि पिछले मंथ जो था जून वाला, उसमें भी इसने तकरीबन 3,000 से आया या 3,082 3282 तक आ जाता है और यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाता है, ऐसे घूमता फिरता रहे। और इस मंथ फिर यही वही हाई लगा के फिर यही कर रहा है। हो सकता है इस नेक्स्ट मंथ भी ये इसको टच करे, लेकिन ये याद रखना कि इसका ये पहला टच था, ये दूसरा, और नेक्स्ट जब यहाँ पे इसको टच करेगा तो यहाँ 2 टच हो गए, 1 2। अब यहाँ पे इस मंथ जब करेगा तो ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये सेकंड हाई लगेगा इसका, थर्ड हाई पे ब्रेक हो जाती है चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि पहले अब मार्केट जो है ना मूविंग एवरेज के नीचे आना शुरू हो गई है ऐसा। तो यही है बात, 3300 का लेवल है या 3282 का लेवल है। जैसे ही ये ब्रेक होगा गोल्ड आपका नीचे 3100 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट के ऊपर एंट्री आसान नहीं है। जैसे मार्केट चले बाय ही देखना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्टिव एरिया, लोग कहते हैं कैसे है ये सपोर्टिव एरिया, कैसे है ये देख लें। ये सारे यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे चल रही, तो ये सारा सपोर्टिव एरिया। यहाँ पे गोल्ड घूमेगा ना, ऐसे घूमता रहेगा, फिर ये ऊपर डिसाइड करेगा या नीचे का मूव डिसाइड करेगा। फिलहाल तो यहाँ पे घूमेगी मार्केट, साथ हमें भी घुमाएगी। ज़ाहिर बात है, ट्रेडर जब मार्केट घूमते है तो ट्रेडर भी घूमता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका H4 के ऊपर आए ज़रा। H4 में देखें, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो चुकी है सेल की। ये देखें, वो ये जो कैंडल है ये बिल्कुल ही क्रैश होने की इंडिकेटर दे रही है। वो लेकिन ये है कि मूविंग एवरेज भी ऊपर पड़ा हुआ है, इसका रीटेस्ट हो सकता है कहाँ तक, ये वाला ये 3358 तक जा सकता है। लेकिन अगर 3358 ये 52 के ऊपर भी जाता है तो काम गड़बड़ है। 3333 एक लेवल पड़ा हुआ है और ये तकरीबन 44 का भी लेवल है। यहाँ से अगर क्रॉस करते हैं तो फिर ऊपर की तरफ दोबारा रुक कर सकता है गोल्ड। अदरवाइज़ गोल्ड को आप सेल जाता देख रहा हूँ, मैं तो इसको सेल जाता देख रहा हूँ। वीकली चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लें, ये वीकली वाले आ जाओ ज़रा। अब्बासी साहब देखते हैं ट्रेडर, माशाल्लाह उनके अच्छा नज़रिया रहता है, लेकिन वो कहते हैं कि बाय तो है ना यार। देखो गोल्ड का ट्रेंड तो बाय है। मैंने ये कब कहा कि गोल्ड का ट्रेंड सेल है? ये देखें ना, ये पूरा ढांचा जो है ये ऑलमोस्ट 2700 से नज़र आ रहा है, वरना पीछे बहुत है। ये 1600 से चला हुआ है। ये मुझे बताओ, इस मूविंग एवरेज को रीटेस्ट भी नहीं किया। ये जो काली लाइन चल रही है ना मूविंग एवरेज की, इसको रीटेस्ट भी नहीं किया गोल्ड ने भी। इतना स्ट्रॉन्ग बाय है ये, गोल्ड स्ट्रॉन्ग बाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मार्केट तो यहाँ पे भी कैंडल बनी थी, डोजी बनी थी ना, उसके बाद फिर भी सेल बनी और मार्केट को तो क्रैश हो जाना चाहिए था भी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब जो कैंडल बनी ये उससे भी छोटी कैंडल बनी और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ गोल्ड क्रैश होगा। तो ये भी नामुमकिन है, इतना मुमकिन नहीं है, इतना आसान
नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ें पहले यहाँ पे हो चुकी हैं, तो पहले क्यों, अगर आना होता तो पहले भी आ जाता सेल, पहले तो नहीं आया। लेकिन पहले बात ये देखिए, पहले इससे नीचे भी तो देखे ना बुलिश कैंडल कैसी इनगल्फ बना हुआ था, ठीक है ना। मारू बाजू की ये कैंडल है, ये इनगल्फ है, ये पूरा डंडा के साथ कैंडल बनी हुई है, डंडा कैंडल है ये कैसे नीचे आने देता, नहीं आने दिया। अब मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, लेकिन ऐसा 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 अब 3 कैंडल लगातार सेल की में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो ऐसा ऐसा स्लोली इसका भी टेस्ट होगा, यानी कि 3200 भी मार्केट आएगी, 3250 का ये टारगेट है मेरा। और एक बार रिटेस्ट, 2 बार, अब तीन तो इसको हाई लग चुका है ना लेवल 3442 का ऑलमोस्ट। और एक और भी हैं, वो भी एक्सपर्ट हैं, ज़हूर दानिश साहब हैं, गोल्ड के काफ़ी पुराने माहिर मन्ने तन्ने खिलाड़ी हैं। अब वो उनकी भी बात सुन लें, वो क्या कहते हैं कुछ, मैं आप लोगों का नेक्स्ट उनकी भी राय दिया करूँगा। अभी यहाँ पे यार एक तो मेरा पेंसिल ओपन करता हूँ ना, तो ये पीछे चला जाता है चार्ट, मैं वैसे ही उनको समझा देता हूँ। ये देखें, ये मैं अभी ये मार्केट चल रही है 3300, लास्ट जो इसका हाई लगा हुआ है ना गोल्ड का, वो 3300 ऑलमोस्ट 35 है या 99 है, ऐसी कमल या 3498 है। वो कह रहे हैं जो वीक बनी हुई ना, दोबारा गोल्ड इसको रीटेस्ट करेगा। वो इस चक्कर में वो बाइंग करा रहा है कि यार इसको वीकल लगी हुई है तो गोल्ड ने 3500 जाना है। मैं नहीं कहता कि गोल्ड ने, मुझे तो पता है गोल्ड ने तो 3600 भी जाना है। तो फिलहाल एक बार बाय सेल आना चाहिए। देखो ना यार, ये गोल्ड चार्ट देखो, मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ रीटेस्ट हुआ है गोल्ड, जब से उठा है यहाँ से इस पॉइंट से ये लगातार बाय बाय बाय, यहाँ से तो कोई टेस्ट करता है इसको, फिर बाय बाय। मुझे बताओ यहाँ पे इस लेवल का कौन सा 2000 का कौन सा टेस्ट हुआ है, 2400 का कौन सा टेस्ट गोल्ड ने किया है, 2500 2700 सारे पेंडिंग एरियाज पड़े हुए हैं। तो याद रखना ये पूरे साल की पूरा 1 साल है, और ये भी पूरा 2 सालों के अंदर ही गोल्ड गया है, जहाँ पे बर्बादी की है ना 2 साल। आज से 2 साल पहले 2000 पे था और आज देखो 3400 चला गया। यानी कि एक बात आप याद रखें, यहाँ पे जब इसने सेल आना होगा ना, उसके लिए कोई वैल्यू जो है ना, गोल्ड धात है, जल्दी गिरती नहीं है, इसने हमेशा बाय ही रहना होता है। ये धात की जो वैल्यूज़ है ना, वो जल्दी क्रैश नहीं होती, यही मसला तो है। वरना अब तक गोल्ड सिर्फ 3 4 5 मंथ की मारती गोल्ड के लिए, एक कैंडल ऐसी बनती, दूसरी ऐसी बनती, तीसरी चौथी, और ये 5वीं कैंडल के ऊपर टच होना था 2000 पूरा। 5-6 मंथ की गेम है गोल्ड के लिए सेल आने की, मंथ, एक बात याद रखें, डे नहीं मंथ। 5 से 6 मंथ गोल्ड एक यहाँ तक गिर सकता है वापसी कर, जो गिरना चाहे तो, लेकिन क्योंकि वैल्यूज़ हैं, धात की वैल्यू है अपनी, इसका बड़ा रोल है। इस अब नहीं गिरेगी, ये थोड़ा बहुत ही गिरेगी, बस ज़्यादा 3000 और 2700 तक, मेरी तो 3100 तक आया, उम्मीद के 3100 तक आएगा। बहरहाल ये तो लॉन्ग बात होगी। आज की बात करें, सिग्नल की बात आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए सिग्नल की तरफ, H1 की तरफ आ जाए। H1 में मैं सिग्नल देता जा रहा हूँ, आप लोगों ने फॉलो कर लेना है, या तो ऐसा होगा या TPO का, तो वही बातें होती हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल गोल्ड को याद रखें, अगर आप लोगों को आज के दिन गोल्ड मिल जाता है 3314 और 3310 के ऊपर बाय करें। सिग्नल दे रहे हम 3314 मिले एक ट्रेड करो, 3310 मिले दूसरी ट्रेड लगाओ, दोनों के ऐसा लगा दो 3305, ठीक होगी बात। 3305 ऐसा लगा दो, बस एक सिग्नल बाय का दे रहा हूँ। और मज़ीद मैं ग्रुप में दूंगा, ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया होता है, ग्रुप भी दिया होता है। दूसरी बात रही सेल की, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये लेवल पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक भी समझ लें 3338 और 3340। ये अभी सिग्नल नोट करें, 3338 से एक सेलेक्ट करनी है और 3343 से 43 से एक सेल करनी है। SL आप लोग लगा लें 3347, TP 100 पिप्स का लेना है, ठीक है। 2 सिग्नल दे दिए, बाय भी सेल भी, अपना रखें ख्याल। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।